नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सर्किल, और जिसमें हम लोगों ने अभी तक इसके 3 पार्ट देख लिए। आज देखेंगे पार्ट नंबर 4, और इस पार्ट नंबर 4 में देखेंगे कि जो अपन ने थ्योरम्स पढ़ी थी उन थ्योरम्स पे आधारित इक्वेशंस, कोई क्वेश्चंस और उनके एग्जांपल्स देखेंगे। कोई किताबी क्वेश्चंस है वो देखेंगे, और उसके साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, तो सिद्ध करो कि OBC प्लस एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है। ये अपने को प्रूव करना है। अब जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन लेके चलते हैं। तो अपने को दिया हुआ है कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल में जो इसका परिकेंद्र O है, परिकेंद्र का मतलब क्या होता है? ये कोई परिकेंद्र होता है कि भुजाओं का समद्विबाहु बिंदु जो होता है वो क्या होता है? परिकेंद्र का निर्माण करता है। तो ये बिंदु उसको नाम दे दिया अपन ने O बिंदु। इसको एक बार तो ये बिंदु क्या हो गया? O बिंदु। और ये क्या है? इस त्रिभुज का क्या है? परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से अगर कोई वृत्त की रचना की जाए तो ये इसका परिवर्त का निर्माण करता है। ये इस प्रकार है कोई परिकेंद्र। अब जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग देखो, ये इसका केंद्र O है, अपने पास दिया हुआ है, गिवन है अपने पास कि O क्या है? परिकेंद्र है। और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल OBC प्लस एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। अगर ये किसी त्रिभुज की, अगर मैं रचना से मैंने क्या किया, रचना से यहां से क्या करता हूं, B को O से मिलाता हूं, तो O को C से मिलाता हूं। मैंने रचना से क्या किया कि बिंदु B व बिंदु C को बिंदु O से मिला। मैंने रचना से क्या किया कि जो बिंदु B था और बिंदु C था, इसको बिंदु O से मिला दिया। यहां से इस पे मिलाने के बाद में पता चल गया कि बिंदु O है, ये OC है और ये OB है। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो वृत्त की त्रिज्या है, इसका मतलब ये OB और OC क्या है? इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि OB इक्वल है OC, और इसका कारण क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दिया हुआ है कि OB और OC क्या है? इक्वल है। अब यहाँ से हम एक और चीज जानते हैं। क्या जानते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको अगर थीटा लेता हूं तो ये क्या है? 2 थीटा। ये एंगल क्या हुआ? 2 थीटा हुआ। अर्थात ये कारण क्या है? अपन ने देखा है कि किसी वृत्त के अंदर अगर बेरिश भुजा के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से क्या होता है? 2 गुना होता है। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से मैं क्या लिखता हूं कि एंगल BOC इक्वल है 2 मल्टीप्लाई ऑफ BAC, एंगल BAC। इसका कारण क्या है कि जानते हैं कि वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दुगुना होता है। ये हमने थ्योरम क्लियर की थी। यहां से मैं इसको देता हूं कि ये यहां से क्या है, अगर इसको मैंने थीटा माना तो ये क्या हो गया? 2 थीटा हो गया। मैंने यहां से इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेता हूं मैं। ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल ऑफ BOC, ट्रायंगल BOC में यहां से देखो ट्रायंगल BOC में अपने को क्या पता है? बाय इक्वेशन से OB बराबर क्या है? OB बराबर है OC बाय इक्वेशन फर्स्ट। OB बराबर BC है,
किसी ट्रायंगल में अपन जानते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं कि OBC एंगल OBC बराबर है एंगल OCB कारण समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। यहां से दोनों एंगल क्या हुए, बराबर। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से देखो ये दोनों बराबर हैं, तो किसी ट्रायंगल में त्रिभुज के तीनों जो इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से क्या लिखता हूं, त्रिभुज BOC में लिख सकता हूं कि BOC प्लस एंगल OBC एंगल OCB बराबर कितना है, 180 डिग्री। यहां से बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, BOC ये रहा BOC को क्या लिख सकता हूं, 2 थीटा प्लस OBC की जगह OBC रहने दो, प्लस OCB किसके बराबर है, OBC के। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, OBC इक्वल कितना आ गया, 180 डिग्री। और OBC प्लस OBC कितना हो गया, 2 OBC और 2 यहां से मैं क्या लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो यहां क्या बचा, थीटा प्लस एंगल OBC बराबर कितना आ गया, 180। यहां से 2 को इधर भेज दो तो थीटा प्लस एंगल OBC बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। और थीटा एंगल कौन सा है बताओ, ये रहा थीटा एंगल। थीटा एंगल क्या लिखता हूं कि एंगल BAC, इसको क्या लिखता हूं, एंगल BAC प्लस एंगल OBC बराबर कितना आया, 90 डिग्री। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। इसके बाद आओ देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ये दिया हुआ है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करो कि BOD एंगल BOD बराबर है एंगल ऑफ A। तो यहां से देखते हैं इसको प्रूव करते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है कि ये कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है ये ABC, और इस ABC ट्रायंगल का आधार BC पे कोई ये D क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, इस BC का कोई मध्य बिंदु क्या ले लिया D, और ये क्या कर दिया, यहां से इसको मिला दिया। ये इसका आधार का मध्य बिंदु है, आधार का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये क्या है, इस भुजा का समद्विभाजक है। D बिंदु क्या है, BC भुजा का क्या है, समद्विभाजक बिंदु है। तो यहां से देखो आगे, और O क्या है, ABC का परिकेंद्र। अब परिकेंद्र का वो पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। किसी त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है कि इस भुजाओं का जो समद्विभाजक बिंदु होता है, भुजाओं का समद्विभाजक बिंदु, अर्थात इस भुजा का समद्विभाजक बिंदु, ये इस भुजा का समद्विभाजक बिंदु और ये इस भुजा का समद्विभाजक बिंदुओं का जो संगामी बिंदु होता है वो क्या होता है, परिकेंद्र का निर्माण करता है। तो परिकेंद्र अपने को पता है कि यहां से ये क्या है, इस भुजा का समद्विभाजक बिंदु है, ये रहा इसका समद्विभाजक बिंदु। ठीक इसी प्रकार इसका भी कोई समद्विभाजक बिंदु होगा और इसका भी क्या होगा, कोई समद्विभाजक बिंदु होगा। तो यहां से इसको ये क्या आएगा, इन सबका तीनों का एक संगामी बिंदु होगा और इसको नाम दे दिया इन्होंने, क्या नाम दिया, O नाम दे दिया। तो ये क्या है, O यहाँ पे परिकेंद्र का निर्माण करता है। तो यहां से अपने को सिद्ध करना है, यहां से प्रूव करना है अपने को एंगल BOD बराबर एंगल ऑफ A, ये अपने को सिद्ध करना है। और दिया हुआ है अपने पास, गिवन क्या है, गिवन है कि जो पॉइंट D है ये BC का बाइसेक्टर बिंदु है, अर्थात BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसको तो मिटा दो। अब ये इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि इस जो O बिंदु है ये इस AD रेखा पे स्थित है। अब यहां से हम लोगों को सिद्ध करना है, तो इसके लिए अपन मैं क्या कर देता हूं,
रचना कर देता हूं कि बी बिंदु किससे मिलाया मैंने, ओ से, और इसको कहां से मिला दिया, सी से। तो मैंने क्या किया, रचना से क्या किया मैंने, बिंदु बी और बिंदु सी को किससे मिलाया, बिंदु ओ से। तो बिंदु सी व बिंदु बी को ओ से मिलाया। मैंने क्या किया, अभी तक बिंदु सी और बिंदु जो बी था इसको किससे मिला दिया, ओ से मिला दिया। ओ से मिलाते ही मेरे को अब ये पता चल गया कि ये किसका निर्माण करता है, एक परिवर्त का निर्माण करता है। ये परिवर्त था। अब ये परिवर्त की ये उभयनिष्ठ जीवा है या नहीं है, इस परिवर्त जो केंद्र ये परिवर्त बना, एक परिवर्त का मतलब हो गया कि ये इसके बाहर से एक वर्त बन रहा है। वर्त बनने का मतलब क्या हो गया, ये बीसी भुजा है, ये इसकी उभयनिष्ठ भुजा है। अर्थात मैं क्या लिखता हूं कि इस वर्त की ये उभयनिष्ठ जीवा है। उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो इस पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं कि एंगल ऑफ बी ओ सी इक्वल है 2 मल्टीप्लाई ऑफ एंगल बी ए सी। और इसका कारण लिख देना, इसको इक्वेशन नंबर दे देना फर्स्ट, और इसका कारण लिख देना, किसी वर्त में उभयनिष्ठ जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण से 2 गुना होता है। यहां से मैंने क्या लिख दिया कि ये जो परिधि पर अंतरित कोण है, यहां पे ये बना केंद्र पर अंतरित कोण इससे क्या होता है, 2 गुना होता है। अब यहां से ये अपने को पता है कि इस वाले ट्राइंगल से और इस वाले ट्राइंगल से मैं लेता हूं, तो इन दोनों ट्राइंगलों से मैं क्या सिद्ध कर सकता हूं, यहां से मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि ये क्या है। यहां से देखो पहले तो इस वाले ट्राइंगल से ये अपने को पता चल गया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। साथ में ये वाली भुजा बराबर है, और इसके साथ साथ में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो मैं यहां से ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल BOD व ट्राइंगल COD में यहां से लेता हूं, तो बताओ OB इक्वल है OC। दोनों का क्या कारण है, वर्त की त्रिज्याएं। एक क्या है, OD इक्वल है OD, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। एक क्या है, BD बराबर क्या है, CD। BD बराबर क्या है, CD, क्योंकि जो D पॉइंट है इन दोनों का क्या है, मीडियन पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये अपने को क्या दिया हुआ है, गिवन है अपने पास, क्योंकि जो D बिंदु है इन दोनों भुजाओं का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहां से भुजा पर में से S पर में से क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिखता हूं कि ये दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो मैं यहां से लिखता हूं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज कौन सा, BOD, ट्राइंगल BOD सर्वांग सम है त्रिभुज COD के, COD ट्राइंगल। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुज के अपन जानते हैं संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो मैं यहां से क्या लिखता हूं कि एंगल BDO इक्वल है एंगल CDO। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहां से बाद में देखते हैं। अब ले पूरा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले ट्राइंगल से इस वाले ट्राइंगल से। यहां से देखो अपने को किस किस में संबंध चाहिए, अपने को चाहिए BOD, ये वाला एंगल चाहिए। अब ये वाला एंगल कब बता सकता हूं, यहां से मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है, वो दोनों कौन सा ट्राइंगल, ये एंगल भी बराबर दिखा दिया। यहां से एक एंगल और दिखा दो, इसको नहीं, मध्य समीकरण नंबर 2 यहां से दे दो कि एंगल BOD ये एंगल किसके संगत है, COD के। तो एंगल COD ये इक्वल है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2।
तो यहां से मैं बता सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। अब यहां से ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को अगर मैं मान लेता हूं कि ये अगर थीटा था, तो यहां से ये दोनों कोण क्या है, इक्वल है। अर्थात इसके बराबर में क्या लिखता हूं, ये दोनों कोण इक्वल है, तो इसको क्या लिखता हूं मैं कि BOC, तो एंगल ऑफ BOC का क्या है, ये हाफ है। इसको दो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल, तो इसलिए ये दोनों बराबर है, तो ये इस एंगल का क्या हुआ, हाफ हुआ। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2, और अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा। यहां से BOC बराबर क्या आ गया, BAC। BOC कहां है, BOC बराबर है BAC, ये है। तो BOC की जगह में क्या लिख सकता हूं, ये रहा BOC, और BOC की जगह क्या लिख सकता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे। तो इक्वेशन पहले ये काम करो, इक्वेशन 2 को 2 से गुणा करने पर, यहां से 2 से गुणा करने पर ये क्या आ गया, 2BOD बराबर क्या आ गया, कौन, COD। इसको भी 2 से गुणा कर दो, बराबर क्या आ गया, BOC। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 3 व समीकरण 1 से यहां से देखो BOC की जगह क्या रख सकता हूं, 2BOD। तो यहां से मैं क्या रख सकता हूं, 2 एंगल ऑफ BOD इक्वल है एंगल 2 मल्टीप्लाई BAC। 2 से 2 कैंसिल, यहां पे क्या बचा, एंगल BOD बराबर है एंगल BAC, और एंगल BAC ये रहा BAC। एंगल BAC को क्या बोल सकता हूं, एंगल ऑफ A। तो यहां से ये क्या है, तो एंगल ऑफ BOD इक्वल है एंगल ऑफ A, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसके साथ ही अपना एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में दिया हुआ है कि आकृति में एक वृत्त में जीवा AB बराबर जीवा CD दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि ये DQ बराबर है BQ। ये अपने को सिद्ध करना है। तो हम अब देखो अपने पास गिवन क्या है, गिवन है अपने पास कि जीवा AB इक्वल है जीवा CD। और क्या दिया, ये 2 चीज दी है, अपने को प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि ये DQ इक्वल है BQ, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मान लो कहीं पे इसका वृत्त का केंद्र होगा, और इस वृत्त के केंद्र से यहाँ पे मैंने डाल दिया लंब। तो लंब डाला तो इसको नाम दे दिया मैंने, कुछ भी ABCD नाम दे दिया, और इस केंद्र से इसको भी मैंने लंब डाल दिया, तो ये क्या हो गया, F बिंदु नाम दिया। और क्या किया मैंने, रचना से ये इतना काम कर दिया, और बिंदु O को किससे मिला दिया, Q से मिला दिया। मैंने रचना से क्या क्या किया कि बिंदु या केंद्र लिखो, केंद्र O से जीवा AB व CD पर लंब डाला, तथा केंद्र को बिंदु Q से मिलाया। ये मैंने रचना से किया। रचना से क्या किया कि जो केंद्र O है, केंद्र O को मैंने क्या किया, AB पे लंब डाला, और केंद्र O से किस पे डाला, जीवा CD पर लंब डाल दिया। यहां से लंब डालने के बाद में मैंने क्या किया कि बिंदु O को Q से मिला दिया। अब हम लोग जानते हैं कि अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जीवा AB इक्वल है जीवा CD। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी जीवा की अगर 2 जीवाएं अगर समान है तो उनकी केंद्र से दूरियां भी क्या होती है, तो समान है। तो इसका मतलब OE बराबर क्या आएगा, OF। OE बराबर क्या आएगा, OF। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, और इसका कारण दे दो कि केंद्र से समान जीवा की दूरियां भी समान होती है। केंद्र से समान जीवों की दूरियां भी क्या होती है, समान होती है। यहां से मैंने दिया इसको इक्वेशन नंबर 1, और यहां से इस पे मैंने क्या डाला था, लंब डाला था। यहां से देखो मैं लेता हूं ट्राइंगल OEQ।
OEQ व ट्राइंगल OFQ। यहाँ पे देखो अपने पास दिया हुआ क्या है लोगों को कि OE बराबर क्या है OF, OE बराबर है OF बाई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा OQ बराबर क्या है OQ उबेनिश पूजा, OQ बराबर क्या है OQ उबेनिश पूजा। तीसरा कारण एंगल OEQ बराबर है एंगल OFQ, दोनों क्या है 90 डिग्री समकोण है। तो यहां से क्या लिखता हूं कि एंगल OEQ इक्वल है एंगल OFQ। इसको देखो क्योंकि ये क्या है समकोण। यहां से देखो यदि किसी दो त्रिभुजों की अगर दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो SAS प्रमेय से वो क्या हो जाते हैं SAS प्रमेय से ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल OEQ सर्वांग सम है ट्राइंगल OFQ। कि जो SAS प्रमेय से ट्राइंगल OEQ सर्वांग सम है ट्राइंगल OFQ, दोनों जो ट्राइंगल है वो सर्वांग सम आ गए। सर्वांग सम त्रिभुज की हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर। तो यहां से जो EQ इक्वल क्या आ गया FQ, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहां से ये EQ और ये क्या आ गया EQ और FQ क्या आ गया इक्वल आ गया। यहां से दिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग जानते हैं ये रही AB जीवा और ये रही जीवा CD, ये दोनों इक्वल है और इनको अगर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि OE AE इक्वल है EB, और कारण क्या है इसका AE इक्वल है EB, और यहां से क्या लिखता हूं CF बराबर क्या है FB। इनका भी कारण क्या है कि आप ये लिख देना 2AB और यहां से क्या लिखा 2CD। और इनका मेन कारण क्या है, इनका कारण दे देना कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित। तो यहां पे लिख देना केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। यहां से इक्वेशन नंबर 3 दे दिया तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो AB और CD दोनों इक्वल है तो इनका दो गुना भी इक्वल होगा। तो यहां से ये AE बराबर EB बराबर CF बराबर FD, ये दोनों क्या देंगे इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को दिया हुआ है कि जीवा AB इक्वल है जीवा CD। इसका मतलब जीवा AB और जीवा CD इक्वल है तो इनका दो गुना भी इक्वल होगा। तो यहां से क्या लिखता हूं तो AE इक्वल है EB इक्वल है CF इक्वल है FD। इसको इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो यहां से देखते हैं कि ये दोनों ये सभी क्या है बराबर है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी ये रही। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं देखो आगे बाई इक्वेशन 2 से, बाई इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है EQ बराबर क्या है FQ। बताओ EQ कहां कौन सी है ये EQ को क्या लिख सकता हूं EB प्लस BQ लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं EB प्लस BQ, और FQ को क्या लिख सकता हूं FD प्लस DQ। इसको लिख सकता हूं FD प्लस DQ। अब इक्वेशन नंबर 4 से देखो जो EB बराबर क्या है FD, ये रहा AE EB बराबर FD, ये रहा EB बराबर क्या है FD। तो यहां से मैं इस EB को इधर भेज दूं तो BQ बराबर क्या आ गया EB
एफ डी प्लस डी क्यू माइनस ई बी। बताओ एफ डी और ई बी, ये रहा एफ डी और ई बी, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, प्लस माइनस है तो इसलिए यहां से क्या आ जाएगा, डी क्यू बराबर क्या आ गया, डी क्यू। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। डी क्यू बराबर क्या लाना था, बी क्यू, ये रहा डी क्यू बराबर क्या आ गया, बी क्यू। यहां तक अपना जो एग्जांपल नंबर 3 था ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ इस एक्सरसाइज के जितने मोस्ट क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट होते हैं।